Today we start and lesson and name of this lesson is वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो इस लेसन में हम डिफरेंट वुमेन डिफरेंट फीमेल्स जिन्होंने हमारे देश भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, पूरा जीवन इसके लिए काम किया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आवर वुमेन्स फ्रीडम फाइटर्स कंट्रीब्यूटेड लॉट टू मेक द इंडियन फ्रीडम सक्सेसफुल। तो हमारे देश की जो उस समय की फीमेल्स थी उन्हें बहुत बड़ा योगदान दिया है ताकि हमारी जाति हमें मिल पाए, इसको कामयाब किया जाए, जिसको हमेशा यादगार किया जाएगा और इंस्पायर और लोग इससे प्रेरित होते रहेंगे। लुक एट द पिक्चर्स। नीचे हमें डिफरेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर की पिक्चर्स दी हैं, उनके बारे में लिखा है। हमें बताना है इस वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम क्या है। इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स भी गिवन है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है शी स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन। तो इन्होंने उस समय अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन सेटअप किया था, जिसके ज़रिए ये वहाँ पे डिफरेंट जो सीक्रेट मैसेज होते थे अपने हमारे देश में उनको सेंड किया करती थी, विच वॉज एक्टिव फॉर फ्यू मंथ्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था हमारे देश में, उस समय ये अपने इसी रेडियो स्टेशन के ज़रिए क्या कहती थी, मैसेज भेजती थी, लोगों को जागरूक किया करती थी कि हमें पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से हमें इस आंदोलन को बढ़ाना है। तो ये जब अंग्रेज़ों को मालूम पड़ा तो उन्होंने इस कार्य के लिए इन्हें सज़ा दी गई। तो अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था इनके इस काम के लिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें सज़ा दी और इन्हें कैदी बना लिया। तो इस वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम है श्रीमती उषा मेहता सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन बनाया था और इसी रेडियो स्टेशन के ज़रिए वो डिफरेंट लीडर्स या हमारे जो देश के लोग थे अलग अलग जगहों में उनको मैसेज किया करती थी या लोगों को जागरूक किया करती थी। अब सेकंड पे शी इज़ वेल नोन इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। तो उस समय की जो बहुत प्रसिद्ध एक्टिविस्ट रही हैं। शी पार्टिसिपेट एक्टिवली इन पब्लिक प्रोजेक्शन ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह। तो हमारे देश में जब साल्ट सत्याग्रह चल रहा था भाई गांधी जी द्वारा, तो इन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि हमें किस तरह से इस साल्ट सत्याग्रह में जुड़ना है या हमें क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इन्होंने डिफरेंट जगहों पे जाकर लोगों को इसके साथ इस आंदोलन के साथ जोड़ा एंड वाज इम्प्रिजन्ड। इसलिए अंग्रेजों ने कैद कर लिया। लेकिन फिर गांधी इरविन पैक्ट समझौते के जरिए बहुत सारे लीडर्स जो थे जिनको कैद किया गया था छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें उस समय नहीं छोड़ा गया। शी कंटिन्यूड विद हर प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक इनसाइड द जेल फॉर द पोर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। तो उसके बाद ये लगातार अपने जहाँ पे इन्होंने कैद किया था ये लगातार आवाज़ उठाती रही, प्रोटेस्ट करती रही कि जो हमारे कैदी हैं, हमारे देश के जो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों को कैद किया हुआ है, अंग्रेज़ों ने जिन्हें कैद किया हुआ है, उनकी हालत जेल में बहुत बुरी है। जेल में जब देखा उन्होंने कि कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं अंग्रेज अफसर, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इन्हीं की आवाज़ बुलंद करने के कारण ही तिहाड़ जेल में जो कैदी थे उनकी कंडीशंस में कुछ बदलाव आए, अंग्रेज उनके साथ कुछ अच्छा सलूक करने लगे। तो इस वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम है श्रीमती अरुणा आसफ अली जी। श्रीमती अरुणा आसफ अली जी, इनका ऐसे नाम अरुणा जी है, लेकिन इन्होंने मैरिज आसिफ अली जी के साथ की थी, इसलिए इनका पूरा नाम क्या है मैरिज के बाद अरुणा आसिफ अली जी। ये जो आसिफ अली जी हैं इन्होंने ही शहीद भगत सिंह जी का केस लड़ा था। अब थर्ड नंबर पे शी वर्क क्लोजली विद महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ी और इन्हीं के साथ इन्होंने ज़्यादातर काम किया है। शी ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इन्होंने ज्वाइन की और इन्होंने जो उस समय हमारे भारत की पॉलिटिक्स थी उसमें उन्होंने अपना रोल प्ले किया। शी वॉज इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बाद में इन्हें जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसका जो संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में भी इन्हें मेंबर चुना गया। साथ में ये फर्स्ट वुमेन सीएम भी बनी हमारे देश की, और कौन सी स्टेट की बनी थी, यूपी स्टेट की पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री, तब भी इन्हीं का नाम आएगा। तो इस वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी। फर्स्ट सीएम जो थी वही है फीमेल सीएम सुचेता कृपलानी, भी तभी ये नाम आएगा।
और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी ये ज्वाइन हुई। बाद में इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उनका भी मेंबर बनाया गया। तो यूपी स्टेट की ये सीएम बनाई गई थी। 4th नंबर पे आता है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस पोएट हैं, बहुत प्रसिद्ध कविताएं लिखी गई हैं इनके द्वारा। इन्हें क्या बोला गया है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई पोइम से वो जो लोग थे बहुत प्रेरित होते थे। शी ट्रैवल्ड वेरियस प्लेसेस इन इंडिया एंड डिलीवर्ड लेक्चर्स ऑन सोशल वेलफेयर। तो उस समय ये जगह जगह जाकर अपने लेक्चर दिया करती थी, भाषण दिया करती थी, लोगों को प्रेरित करती थी अब अपनी कविताओं से कि हमें किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके साथ जुड़ना चाहिए। शी ट्राई टू राउज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू हर लेक्चर्स। तो इन्हीं की बातें सुनकर, इन्हीं की कविताएं सुनकर लोगों में अपने देश के प्रति जो नेशनलिज्म फीलिंग्स थी वो डेवलप होती थी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते थे इस स्ट्रगल में। तो इसलिए इन्हें यही टाइटल दिया गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्योंकि इनकी वर्ल्ड वाइड फेमस पोइम्स थी, लोग इनके भाषण सुनकर प्रेरित होते थे। तो इनका नाम था, वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम था श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। अब 5th नंबर पे आता है कि ड्यूरिंग द एपिडेमिक ऑफ प्लेग, जैसे अब महामारी कौन सी चल रही है? कोरोना की चल रही है। ऐसे ही मुंबई में 1896 में प्लेग की महामारी आई हुई थी, इसलिए ये लोगों की मदद कर रही थी इस महामारी में, जिसके कारण वह खुद इसी बीमारी के शिकार हो गई, वो भी इसी से बीमार हो गई। इसलिए अपने इलाज के लिए ये ब्रिटेन, इंग्लैंड चली गई। इन्होंने पूरा जीवन हमारे देश की आज़ादी के लिए काम किया। ऑन 22 अगस्त 1907, तो 22 अगस्त 1907 को जब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दुनिया की डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, तो इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में ही हमारे देश का जो उस समय का झंडा इन्होंने डिज़ाइन किया था उसको फहराया, वहाँ पे फहराया और आवाज़ उठाई किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए, कि सभी इंसानों को कौन से बेसिक राइट मिलने चाहिए और इक्वालिटी इन इंडिया, और जो हमारा देश भारत है उनमें इक्वालिटी का प्रोविज़न होना चाहिए, सभी को बराबर के हक मिलने चाहिए। ऐसा करने पे इन्हें अंग्रेज़ों द्वारा यूरोप में अंग्रेज़ों द्वारा इनको सज़ा दी गई टिल 1935, इन्हें भी कैदी बना लिया गया। तो इस वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम था श्रीमती मैडम बीकाजी कामा, इन्हें जनरली मैडम कामा जी बोलते हैं। तो श्रीमती बीकाजी कामा जी के द्वारा इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में हमारे देश का झंडा फहराया गया था और ह्यूमन राइट्स कौन से होने चाहिए? सभी को मिलने चाहिए और इक्वालिटी का प्रोविज़न होना चाहिए इंडिया में, सभी लोगों को बराबर का सलूक होना चाहिए हमारे देश भारत में भी, इसके लिए आवाज़ बुलंद की थी। तो इनका नाम था श्रीमती बीकाजी कामा। 6th नंबर पे आता है शी वॉज एन आयरिश लेडी, आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड उस समय इंग्लैंड का ही पार्ट था। हु जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गेव इट अ न्यू डायरेक्शन। तो जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसको न्यू डायरेक्शन की तरफ ले गई। शी सपोर्टेड इंडियन सेल्फ रूल, वह इस बात पे जोर देती थी कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, हिंदुस्तान का अगर देश है तो इस पे राज भी हिंदुस्तान के लोग ही करने चाहिए। एंड स्टार्टेड होम रूल लीग, इसलिए इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, और ये इन्होंने स्थापना किसकी मदद से की थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैड मैनी ब्रांचेज इन इंडिया दैट मोटिवेटेड पीपल टू प्रोटेस्ट। तो उस समय इस होम रूल लीग की बहुत सारी ब्रांचेज थी जो लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए और डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि हमारा देश में हमारा ही राज होना चाहिए, इसके लिए जागरूक किया करती थी। साथ में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रही हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो इन्हें 1917 में चुना गया था। 1917 ईस्वी में पहली महिला थी जिन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो इस वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। लास्ट नंबर पे आता है शी मेट सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर। तो वह सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिली कहाँ? सिंगापुर में। हु वांटेड टू रेज अ वुमेन रेजिमेंट फॉर हिज इंडियन नेशनल आर्मी, जो चाहते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी में वुमेन की रेजिमेंट होनी चाहिए, वुमेन भी इस आर्मी में इन्वॉल्व होनी चाहिए। शी मोटिवेटेड वुमेन टू जॉइन इंडियन नेशनल आर्मी, इसलिए इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे जाके मोटिवेट किया वुमेन्स को कि उन्हें भी अपने देश की आज़ादी में
अपना योगदान देना चाहिए, इसलिए उन्हें भी इसमें ज्वाइन होना चाहिए। एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, इनके कारण ही फिर वुमेन रेजिमेंट सेटअप की गई थी और इन्हें कामयाबी भी मिली। शी पार्टिसिपेट इन इंडियन नेशनल आर्मी मार्च टू बर्मा विद द जापानीज आर्मी इन दिसंबर 1944। तो इन्होंने ही बाद में जब इंडियन नेशनल आर्मी मार्च करी थी बर्मा में, बर्मा पहले नाम था, अब इस बर्मा देश का नाम क्या, म्यांमार। तो वहाँ पे जापानीज आर्मी के साथ इन्होंने मार्च किया 1944 में। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि जे भी इस इंडियन नेशनल आर्मी में जे भी इन्वॉल्व हैं उसको बनाने में, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें भी कैद कर लिया 1945 में, और टिल इनको 1945-6 तक कैदी बना के रखा। तो इस वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम था श्रीमती कैप्टन लक्ष्मी जी। तो इस लेसन में हमने डिफरेंट वुमेन वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश की आज़ादी के लिए निछावर किया है, बिताया है। इसमें फर्स्ट आती हैं जिन्होंने ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट सीक्रेटरी तौर पर रेडियो स्टेशन के जरिए मैसेज किया करती थी, लोगों को जागरूक किया करती थी। तो इस वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम था श्रीमती उषा मेहता सावित्रीबाई फूले जी। सेकंड थी कि 60 सत्याग्रह के टाइम लोगों को जागरूक किया, बहुत सारे लोग इनके साथ जोड़े इस मूवमेंट के साथ, और जिन्होंने पोर कंडीशन जो थी, जो बदसलूकी की जाती थी हमारे देश के जो कैदी बनाए जाते थे अंग्रेज़ों द्वारा, उनके लिए आवाज़ बुलंद की। तो इनका नाम था श्रीमती अरुणा आसिफ अली जी। थर्ड नंबर पे आते हैं कि जो कि फर्स्ट सीएम रही हैं इंडियन स्टेट्स की, उनका नाम जाफिर, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम किया है फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, और जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर्स रही हैं उनका नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना है सुचेता कृपलानी। साथ में एक और बात याद रखी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसमें फीमेल्स कितनी थी, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने मेंबर्स थे, तो 15 थी। 15 फीमेल्स भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबर्स थी। 14 नंबर पे आता है जो कि उस समय की फेमस पोइम थी और अपनी पोइम्स और अपने भाषण के जरिए लोगों को प्रेरित करती थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो इनका नाम आएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। इसके बाद आता है 5th नंबर पे जिन्होंने एपिडेमिक टाइम वो वर्क किया था फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। इसके अलावा 1907 में जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा फहराया था और ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी का प्रोविज़न होना चाहिए हमारे देश भारत में, इसके लिए आवाज़ बुलंद की थी। तो इनका नाम आएगा श्रीमती मैडम बीकाजी कामा। 6th नंबर पे आते हैं जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया, जिसके का होम रूल की स्थापना की गई और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई जे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इनका नाम आएगा श्रीमती एनी बेसेंट जी। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसमें वुमेन रेजिमेंट की स्थापना की गई इनके द्वारा। तो इनका नाम आएगा श्रीमती कैप्टन लक्ष्मी जी। तो इस लेसन में जो डिफरेंट वुमेन स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। इनमें जो बोल्ड लेटर किए गए हैं जी आपने याद रखने हैं, जो ब्लैकिश बोल्ड लेटर किए गए इन पे याद रखना है, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस अरेंज किए जाएंगे।